हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो शिक्षात्रा आपके लिए जो CUCET CUET के मॉक क्वेश्चन की सीरीज लेके आया था, होप सो आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी वो। तो उसमें हमने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के अंदर उसकी शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स सीखे थे। उसके बाद हमने उसके क्वेश्चंस डिस्कस किए थे अप्रॉक्सीमेटली 20। तो आज हम उसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे। बेसिकली आज हम इसके और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट हम इसके डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो बेसिकली हमने 20 क्वेश्चंस हमने अभी तक डिस्कस कर लिए हैं। बाकी हम बढ़ते हैं। देखिए, बीच में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको मतलब 41 से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस लगभग सेम है। देखूंगा अगर आगे कोई क्वेश्चंस मेरे को थोड़े से लगेंगे कि टिपिकल है, करवाने चाहिए, सो आई विल बी देयर। तो ये जो हमने क्वेश्चंस है, क्वेश्चन सीरीज हमने खुद बना रखी है आपके लिए, हमारे इंस्टीट्यूट की ही मोर और लेस क्वेश्चन सीरीज है। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। तो यहाँ पे हमको दे रखा है द एरिया ऑफ द रीजन गिवन बाय द सेट दिस थिंग इज। तो हमें दे रखा है द एरिया ऑफ द रीजन गिवन बाय द सेट। देखिए क्या दे रखा है, y इक्वल्स टू 4 माइनस 2x से मान लीजिए एक, और एक है 2x स्क्वायर इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। पहले तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। मैंने ये और ये लिया है, ठीक है। फिर मैंने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख दूँ तो ये मेरा सेटिस्फाई कर जाएगा। तो इसमें मेरा क्या पॉइंट आ गया, x इक्वल्स टू 1। ऑलराइट, तो मैं आगे करता हूँ। तो ये बेसिकली मेरा x इक्वल्स टू 1 नहीं आएगा, इसमें मेरा क्या आएगा, x इक्वल्स, चलिए ठीक है, इसको सॉल्व भी कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, तो उसको मैं लिख सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स प्लस 2 प्लस 4 है, माइनस 4 हो जाएगा, सॉरी, तभी ये छोटी मोटी गलती हो रखी है। तो ये हो जाएगा आपके पास -2, ये हो जाएगा आपका -2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये भी हमारे पास -2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -2, और हम इसको लिखेंगे x प्लस 2 -1 x प्लस 2। तो x इक्वल्स टू 1 कॉमा -2 हमारे पास आ जाएगा। तो देखिए 1 और -2 में y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू अगर 1 होगी तो y की वैल्यू 2 होगी, और x की वैल्यू -2 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो 1, 2 एंड -2, 8 हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। ऑलराइट, तो अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है बेसिकली। तो ये कुछ इस तरीके का अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, इन पॉइंट्स को दिमाग में रख के खाली ग्राफ बनाते चलिए, ठीक है। ये अभी मैं इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि ये काम के नहीं, ये 2 पॉइंट्स काम के हमारे पास, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हमारे पास काम के हैं, बाकी हमारे पास कुछ काम का नहीं है। मैं ग्राफ बना के पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो उसके आगे का प्रोसीडिंग्स आप खुद भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये है आपका 2x स्क्वायर इक्वल्स टू y वाला, आपका ये वाला है, और y इक्वल्स टू 4 माइनस 2x आपका कुछ इस तरीके का यहाँ से ग्राफ है, ठीक है। तो और x इज ग्रेटर देन 0, मतलब आपको केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है तो अगर मैं बोलूँ तो मेरे को क्या देखने को बोल रहा है, वो इन दोनों के बीच का जो वो बाउंड कर रखा है वो ये वाला कर रखा है, ठीक है। तो ये वाला मुझे एरिया निकालना है। बेसिकली मुझे कहाँ से कहाँ तक, x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 1 तक का एरिया मुझे निकालना है। ये मेरे पास 0 है, x इक्वल्स टू 0, और ये मेरे पास x इक्वल्स टू 1 है। ये क्या है, x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये x इक्वल्स टू 1। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मैं अगर मेरे को येलो पोर्शन का एरिया निकालना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पूरे का एरिया निकाल देता हूँ इधर तक। ये लाइन से नीचे का पूरे का एरिया निकाल देता हूँ, उसमें से माइनस कर देता हूँ अपने जो एक कर्व से मेरा एरिया निकलेगा, ठीक है, 0 से 1 तक। तो मेरे पास मेरा एरिया, ये वाला एरिया मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एरिया मेरे पास आ जाएगा, ये एरिया मुझे निकालना है। तो सॉल्व करता हूँ बेसिकली, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, सबसे पहले लाइन का क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2x x dx, मतलब dx, माइनस ऑफ 0 से 1 2x स्क्वायर dx। तो आप इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 4x माइनस 2x स्क्वायर बाय 2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, माइनस ऑफ 2x क्यूब बाय 3, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। आप वैल्यूज रखें तो 4 माइनस 2 अपॉन 2
minus of 2 upon 3. Alright, 4 minus 1 will be 3, 3 minus 2 upon 3 will be 7 upon 3. So your option number D will be your correct answer. Hope you get this problem. Now moving ahead with question number 42. Question number 42 says that the area of the region this, अब ये वाला एरिया है, देखिए ठीक है, y इक्वल्स टू 5x स्क्वायर ले लेते हैं और y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 9. तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 9, x स्क्वायर इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू प्लस माइनस √3. ठीक है, तो अगर हम इसका देखिए अब हमको पॉइंट मिल गया है, तो बाकी चीज़ मैं मिटा देता हूँ आपके लिए. फिर देखिए फिर ग्राफ बनाइए. बेसिकली वो हो जाएगा, ये आपका मान लिए वो है, तो y इक्वल्स टू 5x स्क्वायर मतलब ये वाला कुछ ऐसा होगा, और y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 9 ये कुछ ऐसा होगा. ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा ये आपका पॉइंट होगा 0,9, और ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट आपका क्या होगा √3, 15. ऑलराइट, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है. इनके दोनों के बीच का एरिया क्या होगा, ये वाला. तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे पहले पूरा एरिया निकालना पड़ेगा ये, ठीक है, और इसमें से मेरे को माइनस करना होगा ये वाला एरिया जो रेड है, मतलब पूरा ऊपर से नीचे तक एरिया फिर माइनस रेड वाला. तो बेसिकली ये क्या होगा, ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम 0 to √3 2x स्क्वायर प्लस 9 एंड माइनस ऑफ 0 to √3 5x स्क्वायर dx. यहाँ पे भी dx लिखना मत भूलिएगा. तो हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2x³ 3 प्लस 9x, वैल्यू रखेंगे 0 से √3. अब यहाँ पे आ जाएगा -5x³ 3, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 0 से √3. जस्ट वैल्यूज पुट करिए, तो ये हो जाएगा 2 3 √3, इट विल बी 2 √3 प्लस 9 √3 माइनस ऑफ 5 3 √3 5 √3. ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 √3 माइनस 3 √3, इट विल बी 6 √3. सो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 43. क्वेश्चन नंबर 43 says that area between the parabola x square equals to 4y and line x equals to 4y minus 2. बेसिकली देखिए इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, x square equals to 4y, तो वो यहाँ को जाएगा, और x equals to 4y minus 2, x equals to 4y minus 2 है, तो ये इक्वेशन लाइन की कुछ ऐसी जाएगी. ठीक है, अब आपको इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है बेसिकली. तो वो एरिया क्या होगा, ये वाला, ये वाला होगा वो एरिया. ये होगा वो एरिया. ठीक है, अब आपको इसको, अगर ये एरिया आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप इधर से लेकर इधर तक का लाइन का पूरा एरिया निकाल लीजिए, फिर माइनस कर दीजिएगा पैराबोला के इससे. जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, माइनस कर दीजिएगा ये एरिया और ये एरिया, आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा. ठीक है, तो अब ये पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे. ये पॉइंट्स निकालते हैं तो x² इक्वल्स टू 4y, x² इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ x+2, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x² माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0. तो x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2. ऑलराइट, तो x की वैल्यू -1 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई. अब आप करिए सॉल्व. तो बेसिकली आपका आ जाएगा -1 से लेकर 2 तक का लाइन का एरिया. इट विल बी x + 2 अपॉन 4 dx -1 to 2 माइनस ऑफ x²/4 dx -1 से 2. देखिए 1/4 आप कॉमन भी ले सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x² अपॉन 2 प्लस 2x माइनस x³ अपॉन 3. कहाँ से कहाँ तक, -1 से 2 तक. आप जस्ट वैल्यूज पुट करिए, 1/4 2
प्लस 4 माइनस 8/3, -1 आप रखेंगे तो हो जाएगा -1/2 +2 -1/3। तो आप इसको सॉल्व कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा क्या, 2 + 4 will be 6, 6 + 2 will be 8, 8 - 3 will be 5, 5 - 1/2, it will be 9/2, 9/8 will be your answer. So just solving it, so option number D will be your answer. Now moving ahead with question number 44. Question number 44 says that the area of the region bounded by the curve y is equals to this thing and x axis. तो आपको क्या करना है, जस्ट इसको आपने इंटीग्रेट करना है 16 - x² को, ठीक है। अब कहाँ से कहाँ तक करना है, x एक्सिस बोला है तो y इक्वल्स टू 0, इट मीन्स 16 - x² इक्वल्स टू 0, इट मीन्स x² इक्वल्स टू 16, इट मीन्स x इक्वल्स टू +-4। तो कहाँ से कहाँ तक करना है, -4 से लेकर +4 तक। तो ये हो जाएगा आपके पास x/2 √16 - x² ओनली प्लस a² 16/2 साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x/4, ठीक है। अब आप जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, -4 से 4। देखिए ये तो हमेशा 0 बनेगा, तो 16/2 साइन इनवर्स 4/4, इट विल बी साइन इनवर्स 1 माइनस ऑफ 16/2 साइन इनवर्स -4/4, इट विल बी -1। तो साइन इनवर्स 1 आपका π/2 होता है, तो 16 8 × π/2 माइनस ऑफ 8 इंटू कितना, साइन इनवर्स -1, साइन की वैल्यू -1 कहाँ पे होती है, बेसिकली -π/2 आप बोल सकते हो। तो ये प्लस हो जाएगा 8π/2, तो ये हो जाएगा 4 8π आपका आंसर आ सकता है। सो 44th का आंसर आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 45. क्वेश्चन नंबर 45 says that area of the region in the first quadrant enclosed by the x-axis and the line y equals to x in the circle x square plus y square equals to 32. x square plus y square equals to 32 आपका ये कुछ लाया करेगा। ये देखिए रफ डायग्राम होते हैं, इनको इतना सीरियसली मत लीजिएगा, बट हाँ मतलब बने लगभग ये सही रहते हैं कॉन्सेप्चुअली। और यहाँ पे y इक्वल्स टू x जो होगा वो आपका ये होगा, ये आपका y इक्वल्स टू x होगा। और इनक्लोज बाय द x एक्सिस आपका ये वाला होगा। तो बेसिकली आपको ये एरिया निकालना है, ये तो ये एरिया निकालने के लिए आपको यहाँ तक, इस पॉइंट तक, देखिए मैं इसको इरेज करता हूँ पहले तो, ठीक है। ये आपका सर्कल है, वो मैं फिर से बना देता हूँ पूरा। ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस हो जाएगा, ये आपकी y इक्वल्स टू x वाली लाइन हो जाएगी। अब देखिए आपको क्या करना है, इधर तक तो आपको लाइन को वो करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। इसके आगे आपको सर्कल को इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लाइन इंटीग्रेट करते हैं। तो कहाँ पे ये लाइन मिलेगी हमको, तो ये पॉइंट जो होगा वो क्या होगा आपका 2x² इक्वल्स टू 32, x इक्वल्स टू 4 आपका ये पॉइंट होगा, ठीक है। तो आपको 0 से 4 तक तो आपको लाइन इक्वेट करनी है L1 dx प्लस, और 4 से आगे तक दैट विल बी √32, इट विल बी 4√2, 4 से 4√2 तक आपको क्या इक्वेट करना है, सर्कल इक्वेट करना, इंटीग्रेट करना है। तो L क्या हो जाएगा आपके पास, x dx कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 4 तक प्लस 4 से लेकर 4√2 तक, फिर आपको सर्कल करना है। तो सर्कल क्या हो जाएगा बेसिकली 32 - x² dx। अब देखिए आप इसको सॉल्व करिए, तो x dx क्या हो जाएगा, x²/2 0 से लेकर 4 तक प्लस ये हो जाएगा a²/2, इट विल बी like x/2 under root of 32 - x² plus of x² a²/2 a²/2 हो जाएगा आपका, a² आपका 32/2 और यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स x/a,
साइन इनवर्स x अपॉन ए है आपका √32, ठीक है। तो अब आप जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पे 4 से लेकर 4√2 तक। आप देखिए x²/2 में आप पुट करेंगे तो 4 16 अपॉन 2 विल बी 8 से तो बड़ा आएगा, तो 8 से तो बड़ा ही आ रहा है लगभग, ठीक है। 8 प्लस कहाँ तक, और ये तो आपका 0 आ जाएगा। 4 अगर आप पुट करेंगे तो आपका आएगा 16 16 4 4 16 8 प्लस 8 सॉरी 8 प्लस ऑफ -8, क्योंकि आप ज़्यादा वैल्यू रखेंगे, प्लस 32 अपॉन 2, तो हो जाएगा 16 साइन इनवर्स 1, 16 इंटू साइन इनवर्स 1 विल बी 16 इंटू π/2, फिर माइनस में आप पुट करेंगे तो माइनस 32/2 साइन इनवर्स 4/32, 4/32 विल बी साइन इनवर्स 1/√2, तो 16, तो आपका आ जाएगा ये 16 कॉमन ले लेंगे आप, तो π/2 माइनस π/4 आपका आंसर आ जाएगा। So basically it will be 4 square unit. So option number B will be your correct answer. Now moving ahead, we have the area of the region bounded by the ellipse is. देखिए ये वाले क्वेश्चंस आपके ना इतने आ गए हैं पाई ए बी करके, मैंने आप बताया भी था, ये आपके एक ट्रिक है कि अगर आपको x² अपॉन a² प्लस y² b² इक्वल्स टू 1 दे रखा है और आपको एरिया इनक्लोज बाय द एलिप्स निकालना है, तो वो क्या होगा, पाई ए बी, बेसिकली x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² का है ये, तो ये पाई ए बी होता है। a यहाँ पे क्या है देखिए 5, क्योंकि a² 25 है तो a 5 है, b यहाँ पे क्या है 4, तो 5 4 20 पाई आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। Now moving ahead with 47, let f(x) be a continuous function such that the area bounded by the curve y equals to fx, x-axis, and the line x equals to 0 and x equals to a is a² अपॉन 2 प्लस a अपॉन 2। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहली बार छुड़ाया था, लेकिन चलिए अभी भी हम लोग इसको स्किप ही करेंगे, ठीक है। पहले मैं एक बार सोचा था कि करा देता हूँ, लेकिन इट विल बी क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन कि किस क्वेश्चन को छोड़ना है, किस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। तो आपके इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको स्किप कर देना है CUCET में। ऑलराइट, नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में हमको कह रहा है वो, क्वेश्चन नंबर 48 में हमको कह रहा है, तो चलिए ठीक है कोई बात नहीं, 47 में हम लोग कर ही लेते हैं, मतलब इसको ऐसे आपको स्किप करना है, बट आपको 40 वो मतलब मैं आपको तब भी करा दे रहा हूँ। देखिए 0 से a fx आपका क्या आ रहा है, a² अपॉन 2 प्लस a अपॉन 2 साइन a, क्या आ रहा है a² अपॉन 2 प्लस a अपॉन 2 साइन a प्लस π/2 कॉस a, ये आ रहा है आपके पास। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास fx इक्वल्स टू a के टर्म्स में करेंगे तो fa इक्वल्स टू हो जाएगा a²/2, इट विल बी a प्लस a/2 साइन a, तो a/2 कॉस a हो जाएगा प्लस साइन a/2 प्लस π/2 cos a, इट विल बी π/2 माइनस ऑफ साइन a। ऑलराइट, तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका fa आ जाएगा ऐसे। अब क्या करिए, a की जगह पे आप π/2 पुट करिए, a की जगह पे आप π/2 पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा π/2 प्लस π/4 cos π/2 प्लस साइन π/2, इट विल बी 1/2 प्लस साइन π/2 माइनस 1, तो इट विल बी माइनस 1/2। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा आपके पास 0 और ये भी आपका 0 हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ रहा है f π/2 में π/2। तो अगर आप a को π/2 पुट कर रहे हैं तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, a को आप अगर π/2 पुट कर रहे हैं तो आपके पास आंसर आ रहा है π/2, मतलब 1/2 आपका कुछ ऐसा आ रहा है, f π/2 fa आ गया आपका, आपने π/2 पुट किया तो इट इज़ लाइक आपने a की जगह पे π/2 पुट किया, तो π/2 प्लस 1/2 साइन π/2 विल बी 1 प्लस a कॉस, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस π/2 साइन a/2,
सही तो माइनस पाई बाय टू साइन ए बाय टू माइनस पाई बाय, ओके साइन ए यहाँ पे माइनस पाई बाय टू हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस पाई बाय टू भी, और ये भी जीरो हो जाएगा, केवल ये बच जाएगा 1/2। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आ जाएगा। देखिए गलती यहाँ पे हुई थी कि हमने इसको काट दिया था, ये नहीं कट रहा है, कट क्या रहा है, ये कट ही नहीं रहा है बेसिकली, ये एज इट इज़ है प्लस 1/2। यहाँ पे अगर पाई बाय टू आप -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पाई बाय टू, ये दोनों कट जाएंगे और ऐसे केवल 1/2 आपका बच जाएगा। सो योर आंसर विल बी 1/2। नाउ मूविंग अहेड, द एरिया ऑफ द इलिप्स दिस थिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इज 6 पाई स्क्वायर यूनिट। The ellipse is rotated about its center in anti-clockwise direction till its major axis coincides with y-axis. Now the area of the ellipse is first quadrant is, देखिए पाई ए बी हो गया है, अब आपने ए को रिप्लेस कर दिया बी से, बी को रिप्लेस कर दिया ए से, तो ये कोई इसमें कुछ फर्क पड़ेगा? इलिप्स के एरिया में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, पाई बी ए बन जाएगा, तो भी वो 6 ही रहेगा। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके, ये क्या करते हैं ना, एग्जामिनर घुमाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन भी घूम जाता है और आपका सॉल्यूशन सोचने का तरीका भी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में, द एरिया बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस का y इक्वल्स टू fx एंड द लाइंस x इक्वल्स टू 1 x इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट 2 फॉर ऑल b ग्रेटर देन 1, देन fx इज, तो बेसिकली ये हो जाएगा fx dx 1 से लेकर b तक, आपको उसने दे दिया कि क्या है ये, अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 2। बेसिकली ये क्या है, अगर मैं बोलूँ 0 से b तक, तो ये माइनस अंडर रूट 2 को मैं हटा दूँ, तो ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये x प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, मेरे पास अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 मेरा ये आ रहा है fx का इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर मेरे पास fx का इंटीग्रेशन बेसिकली fx मेरे पास अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तभी तो मेरे पास ये आ सकता है। देखिए एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे मैंने ये रखा, तो ये मेरे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ fx। अब आप लगाइए यहाँ से डी बाई डी एक्स ऑफ fx, इसका कर देंगे तो ये हो जाएगा fx इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा fx आ जाएगा x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। होप यू गेट द क्वेश्चन। नाउ मूविंग अहेड, we have question number 50. Question number 50 says that the area of the region in the first quadrant bounded by the parabola y equals to 9x square and the lines x equals to 0, y equals to 1 and y equals to 4. y equals to 9x square बोल रहे हैं तो मतलब इस टाइप का पैराग्राम है इस तरफ, ठीक है, एंड द लाइन x equals to 0 मतलब y एक्सिस एंड y equals to 1, इट मीन्स y equals to 1 एंड y equals to 4, y equals to 1 मतलब y equals to 1 है ये और y equals to 4 है ये। अब देखिए इधर पे आपको ना ओरिएंटेशन चेंज करना पड़ेगा अपने पैराबोला का, ये बेसिकली आपको ये वाला एरिया निकालने को बोल रहा है, ये वाला एरिया। तो एक तो तरीका आपके पास, आप क्या करो, इतना लंबा चौड़ा मतलब ये x के टर्म्स में सॉल्व करो, फिर हो एक तरीका आपका सीधा आप पैरेलल जो आपका पैराबोला है इसको आप इंटीग्रेट कर दो y से इक्वल टू 1 से y इक्वल टू 4 तक, लेकिन आपको जो पैराबोला का फंक्शन होगा वो y के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y अपॉन 9, ये इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू अंडर रूट y अपॉन 3। तो अंडर रूट y अपॉन 3 हम इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा dy कहाँ से कहाँ तक 1 से 4 तक। तो ये हो जाएगा y की पावर 1/2, y की पावर 1/2 से हो जाएगा y की पावर 3/2, 3/2 फिर नीचे आ जाएगा तो 3/2 इंटू 3, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 से लेकर 4 तक, तो जाएगा y की पावर 3/2 अपॉन 9/2, कहाँ से कहाँ तक 1 से लेकर 4 तक। अब आप इसको जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे तो बेसिकली आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 8 इट विल बी 16 अपॉन 9, माइनस अब y 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 अपॉन 9, तो इट विल बी 14 अपॉन 9। सो योर ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 के साथ हम मूव ऑन करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज टू वर्टिसेस फॉर्म फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड लाइन y इक्वल्स टू 3 माइनस रूट मॉड x। तो ये है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास x एक्सिस है, मतलब इससे बन रही है एक, तो दूसरी आपकी बन रही है y इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स से, और तीसरी आपकी बन रही है y इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स से।
ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 बोले तो ये कुछ x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, 3,0, it will be 0,3, and another one will be y minus x equals to 3, so it will be y upon 3 minus x upon 3 equals to 1. ये मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मैं स्लोप इंटरसेप्ट टाइप का लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो y में तो 3 है मेरे पास, y में 3 है मेरे पास, x में -3, x में -3, तो बेसिकली यहाँ y में 3, x में -3, तो इट विल बी -3,0। तो ये इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है मुझे, ठीक है। इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, बेसिकली ये पूरा ट्राइंगल का एरिया, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये मेरे पास बेस हो जाएगा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो बेस मेरे पास क्या है, 3 + 3, देखिए ऐड होंगी चीज़ें, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, तो बेस क्या हो जाएगा 3 + 3, ऐसे ही हाइट क्या हो जाएगी 3, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट विल बी 6 × 3, इट विल बी 3 × 3 विल बी 9 स्क्वायर यूनिट्स. So 9 square units will be our answer. Option number A is our correct answer. Now moving ahead with question number 52. Question number 52 says that AOB is positive quadrant of the ellipse. This thing, मतलब आपका कुछ ellipse है, ये इस टाइप का, तो ये उसने बोला है कि इसका पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है AOB. O मान लीजिए इसका सेंटर है, A ये है, B ये है, तो where OA is equals to A, अच्छा ये A है, ये B है, तो OA इक्वल्स टू A, OB इक्वल्स टू B, ठीक है. Then the arc, the area between the arc AB, the area between the arc AB and chord AB, and chord AB, ठीक है, ये आपको पता लगाना है. तो बेसिकली यहाँ से आप बोल सकते हैं कि ये वाला जो लाइन होगी इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x/a + y/b इक्वल्स टू 1. यहाँ से आप y के लिए निकालिए, तो ये हो जाएगा x/a - 1 इक्वल्स टू y/b. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू b x/a - 1, ठीक है. तो ये हो जाएगा, और हमें पता है कि ये जो इसका एरिया होगा वो कितना होगा, अभी हम थोड़ी देर पहले करते आ रहे हैं कि पाई AB होता है पूरे का, तो पाई AB/4 हो जाएगा. बेसिकली मैं इसका एरिया बोल रहा हूँ, ठीक है. ये पूरे का एरिया क्या होगा, पाई AB/4, क्योंकि इस पूरे का एरिया होता है पाई AB. इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई AB/4. मेंशन कर देता हूँ, ये जो मेरा हाईलाइटेड है क्या है, पाई AB/4, ठीक है. अब हमने इसको इसके इंटीग्रेशन से माइनस करना है, तो अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ bx माइनस, अच्छा आप ऐसा भी नहीं करते ना तो भी आपका आंसर आया था, क्योंकि आप ये ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते थे. ये इजी अप्रोच है. देखिए आप ये ट्राइंगल का एरिया निकाल दीजिए, तो ये ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 ऑफ a इंटू बी. तो आपने इसको इसमें से इसको माइनस कर देना है. तो बेसिकली पाई AB/4 में से आपको क्या माइनस करना है, AB/2. ये बेसिकली क्या हो जाएगा, पाई -2 AB/4, ये हो जाएगा. तो बेसिकली हमारे पास आंसर आ जाएगा पाई -2 AB/4. सो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 53. क्वेश्चन नंबर 53 सेज दैट द एरिया ऑफ द रीजन फॉर्म्ड बाय दिस थिंग एंड दिस थिंग इज. तो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एरिया ऑफ द रीजन फॉर्म्ड बाय x² + y² - 6x - 4y + 12 इज लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड y इज लेस देन इक्वल्स टू x एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 5/2. तो ये हमको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास एरिया ऑफ द रीजन फॉर्म्ड बाय आ जाएगा. तो 2 से 5/2 तक तो हमें कौन सा रीजन करना पड़ेगा, x dx माइनस ऑफ 2 से 5/2 तक हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो पूरा हमारे पास ये एरिया है इसको हम y के टर्म्स में लिख देते हैं. तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस ऑफ √1 माइनस x माइनस 3 का होल स्क्वायर dx, ठीक है. तो ये मॉड के अंदर ले लो, अगर कुछ नेगेटिव वैल्यू आती है तो पॉजिटिव हो जाएगी. तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x²/2, 0 से 5/2 हो जाएगा. ऐसे ये हो जाएगा हमारे पास -2x, फिर हो जाएगा प्लस x - 3/2 √1 माइनस
x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 दैट विल बी 1/2 साइन इनवर्स x माइनस 3। और ये कहाँ से कहाँ तक, 2 से 5/3 तक। अब जस्ट वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। ये आपको लग रहा होगा कि ये चीज़ कहाँ से आई है। बेसिकली इधर पे हमको y को x के टर्म्स में निकालना है, तो हमने इसको ऐसे निकाला है। तो ये पूरी चीज़ ठीक है। तो अब हम इसको करेंगे 5/2, तो इट विल बी 25/4, 4 to 8 एंड इफ यू विल सॉल्व इट विल बी, हम इसको सॉल्व करते हैं 9/8 -1 प्लस माइनस √3/8 प्लस π/6। तो ये बेसिकली हमारे पास हो जाएगा। तो इसके बाद हम इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा π/6 माइनस ऑफ √3 - 1/8। तो ये स्क्वायर यूनिट आ जाएगा ठीक है। तो ये हो जाएगा π/6 माइनस ऑफ √3 - 1/8 स्क्वायर यूनिट ठीक है। 54 देखते हैं हम। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स x² + y² = 25, 4y = मॉडुलस ऑफ 4 - x²। तो एंड x = 0 अबव x एक्सिस इज। तो ये हम देखते हैं बेसिकली ये क्या होगा। तो y की वैल्यू तो क्या हो जाएगी यहाँ से 4 - x²/4 और y = x² - 4/4। तो y की दो वैल्यूज आ जाएंगी। x रेडियस हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 5 ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारी x² - 4 हमारी 2 से 4 तक रहेगी और ये वाली हमारी 0 से 2 तक रहेगी। तो अब जस्ट इनको करते हैं। तो इस वाले ग्राफ में से, तो इसके कर्व में से ये माइनस होगा ठीक है। तो हो जाएगा √25 - x², कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 तक, माइनस ऑफ 0 से 2 4 - x²/4 dx ठीक है। फिर ये हो जाएगा -2 से 4 x² - 4/4 dx। तो ये बेसिकली अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास x/2 √25 - x² प्लस 25/2 साइन इनवर्स x/5, वो हमने लगा दिया x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 4 तक, माइनस ऑफ यहाँ पर आ जाएगा x, यहाँ पर आ जाएगा x³/12। ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2 तक, माइनस ऑफ ऐसे आ जाएगा यहाँ पे x³/12, 12 है ठीक है। तो x³/12 माइनस x कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर 4 तक। अब आप जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 + 25 साइन इनवर्स 4/5। देखिए साइन इनवर्स का आप वैल्यू देखेंगे ना तो ये आपको बहुत सी चीज़ें पता लग जाएंगी। साइन इनवर्स 1/5 है, साइन इनवर्स 4/5 है। आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 4/5 है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू में से है, ये वैल्यू तो नहीं है ठीक है। अब आप साइन के साथ वाले आइटम ले लीजिए जो कि 25 क्या आ रहा है, देखिए 25 यहाँ पे आ रहा है 25/2 साइन इनवर्स 4/5। तो 25/2 साइन इनवर्स 4/5, आप 0 रखेंगे 25/2 साइन इनवर्स 4/5। सो आपका 54 का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर, 25/2 साइन इनवर्स 4/5। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, या आप इधर ही इसी स्टेप से सीधा आप आंसर लिख सकते थे। Now moving on to question number 55, the area of the region 3x² is less than equals to 4y is less than equals to 6x + 24। तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली ये हो जाएगा 3x² = 4y। हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं 3x² = 6x + 24। जस्ट हम वैल्यूज निकालना चाह रहे हैं तो 3x² - 6x - 24 = 0। तो यहाँ से हो जाएगा x² - 2x + 8 = 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं x² + 2x - 4x + 8 = 0। सॉरी -8 है, ये माइनस है यहाँ पे ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x - 8 4x - 8। तो ये हो जाएगा x + 2 - 4x + 2 = 0। तो यहाँ से हो जाएगा x - 4 = 0, इट मीन्स x = 4, x + 2 = 0, इट मीन्स x = -2। ऑलराइट, तो यहाँ पे से आपके पास ये चीज़ आ गई x = 4 और x = -2। तो होप्स कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी।
x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू -2। तो अब आपको क्या करना है, x इक्वल्स टू 4 और -2 से लेकर 4 तक के बीच के ग्राफ निकालने हैं बेसिकली। तो 6x + 24 कहाँ से कहाँ तक, -2 से 4 तक, और माइनस कर दीजिए इसको 3x² / 4 कहाँ से, -2 से 4 तक। देखिए सॉल्व करिए इसको, तो ये हो जाएगा 6x² / 2 + 24x कहाँ से कहाँ तक, -2 से 4 तक, माइनस ऑफ 3x³ / 12, तो इस विल बी x³ / 4 -2 से 4 तक। तो ये हो जाएगा 4 4 16 48 प्लस 96 -2 आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 12 - 48, फिर माइनस में 16 -+2। अब देखिए जब आप ये वैल्यूज़ को सब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से 48 से 48 कैंसिल, 96 में से आपकी कुछ वैल्यू जाएंगी, तो आपके पास बेसिकली आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ से, ए ऑप्शन, दैट इज 27 आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 इज सेम। सो हम क्वेश्चन 56 में जाते हैं। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स x² + 2y - 1 = 0, y² + 4x - 4 = 0, y² - 4x - 4 = 0 इन द अपर हाफ प्लेन। अपर हाफ प्लेन मीन्स ऊपर वाले हाफ प्लेन में, मतलब x जहाँ पे पॉजिटिव होता है, x नेगेटिव होता है उधर वाले प्लेन में, ऊपर की तरफ, जहाँ पे y हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो बेसिकली अब हमने इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में निकालना पड़ेगा। अब ये थोड़े से टिपिकल होते जा रहे हैं, ठीक है ये क्वेश्चंस। तो ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है, सेम उसी तरीके से सारे ग्राफ्स को, मतलब सारे कर्व्स को इंटीग्रेट कर देना है x के टर्म्स में, और फिर आप इसको खुद करिए। क्वेश्चन नंबर 57 में आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर आपका बी आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर आपका क्या आएगा, बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में आइए। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि f -3 से 1 है, बी गिवन एज fx is equals to minimum of x + 6, x², where x is lies between 0 to -3, और मैक्सिमम इतना जब 0 से 1 हो। If the area bounded by y equals to fx and x axis is a, then the value of 6a is equals to, ठीक है, तो y equals to fx में आपको एरिया निकालना है -3 से लेकर 1 तक। तो आपको क्या करना है बेसिकली, मिनिमम ऑफ x + 6 और x² बोला उसने, तो आप क्या करिए, x + 6 dx कहाँ से कहाँ तक बताऊँ, -3 से -2 तक। फिर आप करिए x² dx -2 से 0 तक। फिर आप 0 से 1 करिएगा x² को, √x को 0 से 1 dx 0 से 1। ये आप सॉल्व कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा x² / 2 + 6x -3 - 2 प्लस x³ / 3 -2 0 प्लस x³ / 2 अपॉन 3/2, तो 0 से 1, ठीक है। तो आप इसको करिए तो आपके पास आ जाएगा 4/2 -12 प्लस 9/2 -18 प्लस 0 -2 रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा -8/3 प्लस 2/3 0। तो अब आप अगर इसमें वैल्यूज़ निकालना चाहेंगे तो आपके पास मॉड्यूलस में लीजिएगा इसको, ठीक है, जो भी आपकी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू आएगी तो आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 41/6। आप वैल्यूज़ निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 41/6। तो बेसिकली 41/6 आपका ए आ रखा है, ये ए है, 6 से करेंगे तो 41 आपका आंसर आ जाएगा। होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 58. Question number 58 says that the graph of the sine and cosine function intersect each other at a number of points, and between two consecutive points of intersection, the two graphs enclose the same area. Then a raised to power 4 is. ये होता है आपका साइन का ग्राफ, ये होता है आपका कॉस का ग्राफ, ठीक है। तो उसने बोला द ग्राफ ऑफ द साइन एंड कोसाइन फंक्शन इंटरसेक्ट ईच अदर एट नंबर ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारे नंबर ऑफ पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करता है,
तो बेसिकली पाई बाय 4 के मल्टीपल्स में इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, लाइक पाई बाय 4 में करेगा, फिर ये 3 पाई बाय 4 में करेगा, दैट विल बी पाई माइनस पाई बाय 4, वहाँ पे इंटरसेक्ट, वहाँ पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, बेसिकली ये सीधा करेगा फिर थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 में, तो पाई बाय 4 के बाद ये सीधा इंटरसेक्ट करेगा 5 पाई बाय 4 में, ठीक है। तो ये यहाँ से जब जाएगा ना, ये ऐसे ऐसे, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाएगा 5 पाई बाय 4 में। तो between two consecutive point of intersection, the two graph enclose the same area A. Two graph enclose the same area A. तो 5 पाई बाय 4 के बाद ये कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, 5 पाई बाय 4 में। तो बेसिकली ये वाला एरिया बोल रहा है वो, इस एरिया की बात कर रहा है वो, ठीक है, ये वाला वो एरिया है। और बाकी एरिया में कट कर रहा हूँ। तो ये आपके पास एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, ये आपका वो कॉस का ग्राफ है, ये नीचे वाला आपका साइन का ग्राफ है, ये वाला साइन है, ये वाला कॉस है, ठीक है। तो ये आपको वो है पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4, ठीक है। तो आपको एरिया निकालना है कहाँ से कहाँ तक, पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 तक। आप निकालिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स का डी एक्स हो जाता है आपके पास कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और आप अगर इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा पाई बाय 4 से लेकर 5 पाई बाय 4 तक। तो एरिया आपके पास ये आ जाएगा माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स फ्रॉम पाई बाय 4 टू 5 पाई बाय 4 तक। तो ये बेसिकली हो जाएगा -1/√2, आप वैल्यूज पुट करेंगे तो 1/√2 हो जाएगा पहला, फिर +1/√2, फिर हो जाएगा -1/√2 -1/√2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा क्या, ये हो जाएगा 2/√2, फिर आपके पास आएगा -2/√2, उसको भी +2/√2, 4/√2 आपका आंसर आ जाएगा, इट विल बी 2√2। सो 2√2 की आपके पावर 4 निकालनी है, ये तो आपका a आया है, तो a की पावर 4 क्या हो जाएगा, 2√2 की पावर 4, 2√2 की पावर 4 क्या हो जाएगा, बेसिकली 2√2 की पावर 4 हो जाएगा 16, 4 जो 64, तो आपका आंसर आ जाएगा 64। होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। नाउ मूविंग अहेड विद 59, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। ये मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन करा रखा है, इसमें क्या करना होता है, आपको हर इंटीजर में तोड़ना है, लाइक आपको इसको -1 से लेकर 0, 0 से लेकर 1, 1 से लेकर 2, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x dx, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये x dx, ठीक है, यहाँ पे आएगा -1 dx, सॉरी क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है ना ये, तो ये आ जाएगा आपका क्या -1 dx, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 dx, यहाँ पे आ जाएगा +0 dx, यहाँ पे 0 dx, यहाँ पे +1 dx, ठीक है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 से लेकर 0 के बीच के सारे -1 ही होते हैं, ठीक है, ऐसे ही 0 से 1 के 0 होते हैं, ये बेसिकली ऐसा कुछ होता है ये, ठीक है। इतनी वैल्यू का सबका जो आंसर आएगा वो ये आएगा, इतनी वैल्यू का सबका आंसर जो आएगा वो ये आएगा, इतनी वैल्यू का सबका आंसर जो आएगा ये आएगा, तो ये हो जाएगा -x, -1 से लेकर 0, ये हो जाएगा x की पावर 0, तो ये तो आंसर आ जाएगा आपका इसमें 0 + x 1 से लेकर 2, तो ये हो जाएगा आपके पास -1 + 2 -1, तो इसका आंसर क्लियरली हमको दिख रहा है कि आंसर क्या आ रहा है 0। सो और ऑप्शन नंबर डी विल बी और करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 के साथ अगर हम मूव करते हैं, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय लाइन y = 4 एंड द कर्व y = x² इज, तो हमें इसका एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय निकालना है। तो बेसिकली मैं देख रहा हूँ, तो एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y = 4 एंड द कर्व y = x², y = 4 एंड y = x², तो यहाँ पे x के लिए क्या आ जाएगी +-2, आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए x² dx को -2 से लेकर +2 तक, तो ये हो जाएगा x³/3, कहाँ से लेकर -2 से लेकर +2 तक, ये आपके पास आ जाएगा, पहले में तो आ जाएगा आपके पास 8/3, फिर दूसरे में आपके पास फिर आ जाएगा क्या 8/3, ठीक है।
अब लाइन y इक्वल्स टू 4 तक भी है, ऊपर भी है वो कुछ की लाइन y इक्वल्स टू 4 तक, जैसे ये ग्राफ है आपका y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का, फिर ये y इक्वल्स टू 4 है ये, ठीक है। अब आपको ये चीज़ निकालनी है, ठीक है। तो एक तो अप्रोच है आपके पास ऐसे करके निकालो जैसे मैं निकाल रहा हूँ, दूसरी बहुत ईजी सी अप्रोच है कि आप इसको ना y के टर्म्स में इंटीग्रेट कर दो, y के टर्म्स में आप इसको इंटीग्रेट कर दो, y के टर्म्स में अगर आप इसको इंटीग्रेट कर देते हो तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ y dy, कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर 4 तक, तो हो जाएगा y की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ये हो जाएगा 2/3 ऑफ y की पावर 3/2, तो ये हो जाएगा 2/3, y की अब वैल्यू डालो 4 डालोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 8 2 16/3, तो ये तो आपका इतना एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसा ही इस तरफ को भी एरिया होगा तो वो हो जाएगा 32/3, देखिए सेम इससे भी आ रहा था 16/3, अब आप ट्वाइस कर दे तो 32/3 इसका आंसर आ जाता। तो ये दोस्तों सब चीज़ें थी वो हमने पढ़ी, बाकी मैं एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करा देता हूँ जो हमने पीछे नहीं करे थे, ठीक है। तो देखिए 30th क्वेश्चन में आपको डिस्कस करा देते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ द रीजन दिस, वैसे हमने ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करके बट स्टिल इसका प्लस वाले क्या करिए, ग्राफ बनाने की कोशिश करिए। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, मतलब ये वाला एरिया, ठीक है। और y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 बेसिकली आपका ये जाएगा, और x की वैल्यू 1/2 से 2 बोल रहा है वो, 1/2 से 2, 1/2 से 2। अब इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालने पड़ेंगे, अगर आप ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे लाइन और कर्व का तो ये आएगा आपका 1,2, ये आपका पॉइंट आएगा आपका 1/2 समथिंग, ये पॉइंट आपका आएगा 2। अब आपको क्या निकालना है, आपको ये एरिया निकालना है, मैं हाईलाइट करता हूँ, देखिए ये एरिया, ऐसा ही आपका नीचे को भी है ये एरिया पूरा, ठीक है, ये एरिया आएगा आपका। तो यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक तो मैं क्या इस पैराबोला को इंटीग्रेट करूँगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं कहाँ से कहाँ तक, 1/2 से लेकर 1 तक, प्लस फिर 1 से लेकर 2 तक मैं किसको करूँगा, ये y इक्वल्स टू 2 पॉइंट है, ठीक है। अब मैं किसको करूँगा, x इक्वल्स टू 2 पॉइंट है, सॉरी है। अब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को इंटीग्रेट करूँगा, दैट विल बी x प्लस 1 को मैं 1 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट करूँगा, तो देखिए x³/3 प्लस x 1/2 1 प्लस x²/2 प्लस x कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 2 तक, तो हो जाएगा 1/3 प्लस 1 माइनस ऑफ 1/24 माइनस ऑफ 1/2 प्लस 4/2 इट विल बी 2 प्लस 2 माइनस ऑफ 1/2 माइनस 1। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 2 विल बी 4, 4 माइनस 1 विल बी 3, हमारा सॉल्व हो गया। 3 प्लस 1 विल बी 4, तो 4 आ रहा है हमारे पास, माइनस 1/2 इट विल बी 1, तो 4 माइनस 1 विल बी 3 आ गया। 3 में से हमको प्लस करना है 1/3, देन इट विल बी 10/3, माइनस करना है 1/24, so it will be 80 minus 1, it will be 79/24. So our option number B will be our correct answer. Hope you understood the problem. Now moving एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलिए, जो मैंने आपको बीच में स्किप करा रखे हैं। 29 वैसे काफ़ी इजी क्वेश्चन आप कर सकते हो, मैंने आपको शो कर दिया, इसका आंसर आपका C है, ठीक है। 28 भी आपका इजी है। 27 थोड़ा सा आपको GOF को लेके मैं इसको डिस्कस करा ही देता हूँ, चलिए। देखिए उसमें आपको क्या दे रखा है उसने, 27 में आपको दे रखा है 18x² माइनस 9πx प्लस पाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस पाई और 6x माइनस पाई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। तो आपके पास x की वैल्यू आएगी यहाँ से क्या आ गई, π/6 और
पाई बाय 3। तो आपको क्या मिल गया बेसिकली, अपने उससे बोला अल्फा बीटा, तो आपका अल्फा बीटा विद द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा मिल गया आपको पाई बाय 6, बीटा मिल गया आपको पाई बाय 3। देन द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू जी ओ एफ क्या होगा बेसिकली, g ऑफ एफ एक्स क्या होगा रूट एक्स, तो cos के अंदर रूट एक्स का स्क्वायर, इट विल बी cos x जी ओ एफ, तो cos x का आप इंटीग्रेट कर देंगे, cos x को आपने इंटीग्रेट करा, एंड द लाइन x इक्वल्स टू अल्फा एंड x इक्वल्स टू बीटा एंड x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 0, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, x इक्वल्स टू अल्फा टू x इक्वल्स टू बीटा। तो cos x को इंटीग्रेट करना आपने कहाँ से कहाँ तक, पाई बाय 6 से लेकर पाई बाय 3 तक। तो हमने इंटीग्रेट करा तो ये हो जाएगा साइन x पाई बाय 6 टू पाई बाय 3। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इट विल बी माइनस साइन एक्स होता है बेसिकली, cos x का इंटीग्रेशन साइन नहीं सही है, cos x का इंटीग्रेशन साइन x ही होता है। तो ये हो जाएगा साइन पाई बाय 3, इट विल बी रूट 3 बाय 2 माइनस 1 बाय 2, इट विल बी रूट 3 माइनस 1 बाय 2। तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। होप यू आर लाइकिंग दिस सीरीज। तो ये सीरीज में हमने काफ़ी कुछ क्वेश्चन देखे, मैंने जो क्वेश्चन बीच में स्किप हुए थे आपके वो भी मैंने आपको कवर करा दिए। तो इस क्वेश्चन में हमने टैक्टिक्स से और इजी तरीके से, जैसे लास्ट में हमको आंसर में फटाफट कैसे पहुंचना है, कैलकुलेशन से कैसे बचना है, तो हमने ये सब चीज़ें सीखी। अप्रॉक्सीमेटली हमने 1 आवर के सेशन में हमने अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 क्वेश्चन को कवर किया। होप यू विल हिट सब्सक्राइब बटन, प्लीज़ लाइक शेयर and subscribe our channel, and please share it with your like-minded friends who are going to give CUCET, and this series will help you to rock in this exam. This series will help you to get basically good colleges in DU like Hindu, Hansraj, Ramjas, Kirorimal and various others. जब आपके पास अलग सा कुछ कंटेंट होगा, अलग सी चीज़ें, आप फटाफट क्वेश्चंस को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे, तभी तो आप फटाफट से उस एग्जाम्स को निकाल पाएंगे। और अगर आप इन फ्यूचर मैथ्स ऑनर्स करते हैं तो भी आपको ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सी चीज़ें तो वो सिखाई है आपको जो आपके मैथ्स ऑनर्स में इम्प्लीकेबल होती है। जैसे हम लोग लेबिनाज रूल आपका मैथ्स ऑनर्स में ही आता है, बेसिकली लेबिनाज रूल तो BSc मैथ्स में आता है। ये आपके हायर लेवल की मैथमेटिक्स के भी मैंने कुछ शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स सिखा रखी है, लाइक वो fx और fa प्लस b माइनस एक्स इंटीग्रल में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैंने आपको ग्राफ बनाए हर क्वेश्चन में, तो वो ग्राफ्स आप सीखोगे कि ग्राफ्स कैसे बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके मैथ्स और उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगी अगर आप BSc मैथ्स करते हैं तो JNU, जामिया मिलिया इस्लामिया या कोई भी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो CUCET को फॉलो कर रही है, उसमें एडमिशन लेने के लिए ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।